राजस्थान विधानसभा में मार्शल और विधायकों के बीच धक्का मुक्की के बीच बढ़ते विवाद और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित करने का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। विधानसभा में कांग्रेस का धरना जारी है। विधानसभा के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सदन में धक्का मुक्की के विरोध में विपक्षी कांग्रेस विधायक रात भर विधानसभा में ही धरने पर बैठे। सदन में ही धरने पर बैठे विधायकों ने रामधुनी की। विधानसभा में ही देर रात विधायकों ने खाना खाया और धरना दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि जब तक मुकेश भाकर का निलंबन वापस नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार गतिरोध दूर करना चाहती है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हुई, लेकिन हमारी मांग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए मुकेश भाकर को निलंबित किया गया है। और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही सदस्यों से आग्रह कि अपनी सीटों पर जाएं और जिनको निलंबित किया है उसको बाहर भेजें। ये सदन के आसन की पालना करवाएं, सबसे मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल श्री सुभाष गर्ग 402। माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, अरे उनका उत्तर प्रश्न है। पहले इनको अपनी सीटों पे बैठो, तब सुनूंगा। पहले अपनी सीटों पे बैठो, करो नाश पहले, उसके बाद बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भरतपुर जिले में विगत 5 वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक में साइबर ठगी में कुल 175 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनका वर्षवार थानेवार विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 उक्त दर्ज 175 मामलों में 20 व्यक्तियों में 17,30,994 रुपए की रिकवरी की गई, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट ब पे संलग्न है। खंड 3 साइबर ठगी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि कुल 175 केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 118 में एफआईआर लग गई। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी कि पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है कि 175 केसेस में से 118 में एफआईआर लगा देना और जो आरोपी नहीं है उनको लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, दूसरे दिन लेन देन करके छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। क्या आप ये विचार रखते हैं कि जितने भी साइबर केसेस ये फ्रॉड के हुए हैं उनकी एटीएस से या एसओजी से जांच करा के पूरी कार्रवाई कराने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पहले पिछले 5 वर्षों में जो भरतपुर जिले और डीग जिले के अंदर जितने भी मामले दर्ज हुए थे उसमें से अधिकांश मामलों के अंदर एफआईआर दी गई। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो है हमारी सरकार के अंदर, मैं माननीय सदस्य को मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो जितने भी मामले हैं उसके अंदर हमने जो प्रगति की है उसकी डिटेल दे दूंगा और हमने जो अभियान चलाया है इसको कम करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, मैंने पूछा क्या आप ये विचार रखते हैं कि इसके नाम पर जो खेला हो रहा है कामा में, डीग में, नगर में, भरतपुर में, और पुलिस के लोग कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग डेली वसूली कर रहे हैं। 10 एक अपराधी होता है, 10 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबह 9 को छोड़ दिया जाता है। तो आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या स्पेशल? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बोला है मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है और पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमने ऐसे कोई इतने अरेस्ट करके और लोगों से पैसे लेके हमने नहीं छोड़ा है। फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे चर्चा करके आगे कार्रवाई के लिए और बोल दूंगा। श्री समाराम प्रश्न संख्या 403। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई योजना एवं
एवं अन्य योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण साधारणतः गैर मुमकिन रास्तों एवं प्रचलित रास्तों पर किया जाता है। उक्त सड़कों की भूमि का नामांतरण विभाग के नाम पर दर्ज करवाने के लिए समय समय पर राजस्व विभाग के साथ सतत रूप से कार्रवाई की जाती रही है। प्रशासन गांवों की ओर एवं राजस्व विभाग ग्रुप 6 के द्वारा वर्ष 2016 में चलाए गए रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 इत्यादि के दौरान सड़कों का नामांतरण विभाग के नाम दर्ज किए जाने हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। इस आशय के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत है। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या जिस प्रकार से जिला परिषद में एमएलए लाइन के जो पैसे अपन देते हैं उसमें तरमीम रोड होना चाहिए या कागज मंगवाते हैं, इस प्रकार के जो 5 नंबर का फॉर्म, ये दिक्कत आती है। बाकी इस पर जवाब देवे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिला परिषद में ये कागज मंगवाने का जो प्रक्रिया है 5 नंबर के फाइल किसी प्रकार से वो बजट पास नहीं करने का ही होता है, ये है। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्न मूल रूप से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से संबंधित है। मैं इसका संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर माननीय विधायक महोदय को अवगत करवा दूंगी। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल। प्रश्न संख्या 404। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल बीमा मौसम सत्रों के लिए फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, जिन्हीं फसल बीमा योजना अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिए 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जा गया है। खरीफ 2019 रबी 2022-23 तक के लिए नेफ्ट बाउंस एवं खाता सत्यापित न होने के कारण राशि 1.94 करोड़ बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है। खरीफ 2023 से सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है, जिसमें से 7.12 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.4 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2016-17 खरीफ फसल बीमा मेरे विधानसभा क्षेत्र के जीएसएस मोकलसर के अधीन गांवों को नहीं मिला, कब तक देंगे? खरीफ 2023 के बीमा में भी कई जीएसएस में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला। यदि मिला है तो फसल खराबे के अनुरूप नहीं मिला, कब तक बीमा किसानों को देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, खरीफ 2016 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवसाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। मोकलसर क्षेत्र में बीमा क्लेम का विवरण शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका जैसे ही विवरण आता है 2 महीने के अंदर यदि कुछ शेष है तो किसानों को देने का प्रावधान कराएंगे। खरीफ 2023 के बीमा क्लेम योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर पोर्टल व माध्यम से वितरणाधीन है। अति शीघ्र बीमा क्लेम जारी करा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न, किसानों की फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसानों को अपनी फसल का
माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। यदि किसान केसीसी में उल्लेखित फसल से भिन्न फसल बोता है तो नामांकन की अंतिम दिनांक खरीद के लिए 31 जुलाई तथा रबी के लिए 31 दिसंबर से 2 दिवस पूर्व, खरीफ के लिए 29 जुलाई तथा रबी के लिए 29 दिसंबर तक फसल में परिवर्तन करा सकता है। श्री अर्जुन लाल। प्रश्न संख्या 2408। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 4 वर्षों में अभीम योजना मद में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। भीमगढ़ स्वीकृत वर्ष 2022-23 मद अभीम स्वीकृत राशि लाखों में 41 लाख, व्यय राशि 34 लाख।